नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। इसमें हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, वो हमें अरेंज करने होंगे अपने अकॉर्डिंग जो सूट बैठेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। सो वन डे अ फॉक्स फील्स हंग्री। एक दिन एक लोमड़ी को बहुत जोर से भूख लगी। देन अगला जो हमारा जो सेंटेंस बनता है वो क्या है? गोज अ गार्डन टू ही। तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ही। तो यहां पे लिखेंगे हम ही। उसके बाद हमें वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ेगी। वर्ब की फॉर्म कौन सी है इसमें? गोज। ही गोज टू अ गार्डन। अ गार्डन। ओके गाइज, तो इसका मतलब है कि वो एक बाग में जाती है। फिर हमें दूसरा सेंटेंस देखना पड़ेगा। यहां पे हमें देखना होगा कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा कौन सा है? ही। वर्ब की फॉर्म कौन सी है? सीज। ही सीज ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम वाइन्स। वह देखती है कि जो अंगूर हैं वो शाखाओं से लटके हुए हैं। तो अगला जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें क्या देखेंगे हम? ही जंप्स टू रीच द ग्रेप्स। वह उछलकर उन अंगूर तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसके बाद जो अगला अगला सेंटेंस बनेगा हमारा, द ग्रेप्स आर वेरी हाई। मतलब कि जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचे थे। जो अगला सेंटेंस है हमारा वो देखते हैं क्या बनेगा। देम कैन नॉट रीच द फोक्स। द फोक्स कैन नॉट रीच देम। द फोक्स कैन नॉट रीच देम। मतलब कि वो लोमड़ी उन तक पहुंच नहीं सकती थी। अगला हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एंड अगेन ट्राइज अगेन ही ट्राइज मतलब उसने बार बार कोशिश की। अगेन एंड अगेन। उसके बाद क्या है हमारा सेंटेंस? एवरी फेल्स टाइम ही। सब्जेक्ट साफ दिख रहा है हमें, क्या बनेगा? ही बनेगा। ही फेल्स एवरी टाइम। मतलब वह बार बार फेल हो जाती है। तो उसके बाद आता है ही सेज। वह कहती है डेट आर ग्रेप्स देज सोर। देज ग्रेप्स आर सोर। सोर मतलब खट्टे हैं। देज ग्रेप्स आर सोर। नॉट ईट देम आई शुड। साफ पता लग रहा है दोस्तों यहां पे कि आई शुड नॉट ईट देम, कि मुझे यह नहीं खाने चाहिए। शुड नॉट ईट देम। और जो हमारा लास्ट का जो वो बनेगा हमारा सेंटेंस वो क्या बनेगा? द गोज अवे फॉक्स देन फ्रॉम। ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा द फॉक्स ही बनेगा। द फॉक्स गोज अवे
फ्रॉम द गार्डन। और एक यहां पे दोस्तों कनेक्टर का भी यूज हुआ है, जो ये है देन द फोक्स डिसाइड टू द फोक्स गोज अवे फ्रॉम द गार्डन। मतलब कि जो लोमड़ी थी तब, देन का मतलब तब, वो लोमड़ी उस गार्डन में से दूर चली जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी द फोक्स एंड द ग्रेप्स की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।